प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से सुंदर और पवित्र समय में मैं आप सबको को सलाम करता हूँ। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने फिर एक बार यह मौका मेरे और आपके जीवन में दिया कि हम उसके नाम की स्तुति और गुणानुवाद इकट्ठा होकर कर सकें। हालेलुया! क्या ही भली और सुहावनी बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, ऐसा प्रभु का वचन हमें सिखाता है। आमीन। प्रियो, आज के इस पवित्र दिन में फिर एक बार एक नए विषय को लेकर प्रभु हमारे मध्य में आने वाला है, इसलिए हम परमेश्वर का गुणानुवाद करें, उसे धन्यवाद करें। मैं विशेषकर उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने बपतिस्मे के विषय में पूर्ण गंभीरता से अध्ययन किया। बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आए जिनका मैं उत्तर दे सका, इसलिए मैं प्रभु को भी धन्यवाद देता हूं। और एक बहुत ही आनंद की बात है कि आज मुझे कुछ लोगों के फ़ोन कॉल्स आए। नाउ दे आर ऑल सेट टू गो फॉर बैप्टिज्म। हालेलुया! प्रियो, वचन, परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। आमीन। एक ब्रदर का मुझे आज फ़ोन आया था और वो मुझे बता रहे थे कि पिछले 2 वर्षों से वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन कभी बपतिस्मे के विषय में कोई बात सुनते हैं, कभी किसी और बात को सुनते हैं। उसमें वो इतने कन्फ्यूज़ हो गए कि उन्होंने निर्णय लिया था कि वो बपतिस्मा लेंगे ही नहीं, क्योंकि अलग-अलग डॉक्ट्राइन्स, अलग-अलग सिद्धांतों को वो सुन रहे थे और एकदम माइंड उनका कन्फ्यूज़ हो गया था। परंतु परमेश्वर को धन्यवाद दे प्रियो कि ये जो अध्ययन हमने पिछले दिनों में बपतिस्मे के विषय में किया, उन्होंने कहा कि परमेश्वर की आत्मा ने उनसे बातें की और परमेश्वर की आत्मा ने उनको कायल किया कि वो तुरंत बपतिस्मा ले सके। हालेलुया! और उन्होंने कहा, ब्रदर मैं पूर्ण रीति से तैयार हूँ। मैंने उनको कहा कि आप आपके पासवान के पास जाइए, उन्हें ये सारी बातें बताइए कि आप बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने कहा कि ज़रूर मैं बपतिस्मा तुरंत लूँगा, जल्द से जल्द लूँगा और मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। हालेलुया! प्रियो, जब हम सत्य को सुनते हैं, सत्य को का प्रचार करना और सत्य को ग्रहण करना दोनों बहुत कठिन है, पर असंभव नहीं है। आमीन। क्योंकि जब तक हम संसार और शरीर की अभिलाषाओं से निकलकर परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं लगाते, तब तक हमारे लिए एक कदम बढ़ाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आमीन। परंतु जितनों ने गंभीरता से वचनों को ग्रहण किया है, उन्होंने ज़रूर इस अध्ययन के द्वारा आशीष पाई होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया! तो परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दिए। आज फिर एक नए विषय को लेकर प्रभु हमारे मध्य में हैं, और इससे पहले कि हम उस नए विषय की ओर बढ़े, क्यों ना इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करें और एक वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 146 अध्याय, उसके 1, 2 और 3 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 146 अध्याय, उसके 1, 2, 3 और 4, पहले 4 वचनों को हम पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ आप लोग आपके पवित्र शास्त्र निकाल लें और हम सब लोग एक मन और एक चित्त होकर परमेश्वर के इन वचनों को पढ़कर प्रभु से आशीष प्राप्त करेंगे। मैं द साम्स चैप्टर 146 वर्सेस 1, 2, 3 एंड 4 वचन कहता है, यहाँ की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, वचन बहुत सरल है। वो कहता है, यहाँ की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। तो ये जो पहला और दूसरा वचन है, ये कम्प्लीटली हमको एक ही बात की ओर लेकर जा रहा है कि हर परिस्थिति में, हर पल, हर क्षण अपने सब कुछ के द्वारा हम लगातार यहोवा की स्तुति करते रहें। हालेलुया! और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, इससे बढ़कर आपके जीवन में कोई और आशीष अधिक हो ही नहीं सकती कि आप लगातार यहोवा की स्तुति में बने रहें। आमीन। भजन संहिता 27 में लिखा हुआ है, मैं यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूँगा। हालेलुया! और मैं उसके मंदिर में ध्यान किया करूँगा। आमीन। जब मैं आज इस वचन को पढ़ रहा था तो परमेश्वर की आत्मा मुझे बार बार बता रही थी कि तू अंतिम समय में है, मेरा आना बहुत निकट है। जितना अधिक समय हो सकता है तू उतना अधिक समय मेरी स्तुति और आराधना में व्यतीत कर। वचन आगे कहता है, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। आमीन। ये जो तीसरा वचन है, ये हमें इतने सटीक तरीके से सिखाता है कि किसी मनुष्य पर तुम भरोसा न रखो, पर तुम्हारा पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना चाहिए। लेकिन
बड़े दुख की बात है प्रियो, इन अंतिम दिनों के समय में संसार का ध्यान संसार में ही लगा हुआ है, लेकिन परमेश्वर तो कहता है कि तुम्हारा ध्यान प्रभु पर होना चाहिए, क्योंकि इस संसार के किसी मनुष्य में उद्धार करने की ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, बल नहीं है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। क्योंकि जो मनुष्य है उसके विषय में ये सत्य है कि उसका भी प्राण निकलेगा, चौथा वचन, और वह मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। उसी दिन उसकी सारी कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी, ऐसा वचन कहता है। आमेन। सो 1 2 3 4 ये चारों वचनों में एक ही बात परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताना चाह रहा है कि तू लगातार यहोवा की स्तुति कर और अपने ध्यान को यहोवा से हटाकर मनुष्य पर न लगाना, क्योंकि इसका भी प्राण एक दिन निकलेगा और यह भी मिट्टी में मिल जाएगा। फिर तू किस पर निर्भर रहेगा। हालेलुया। सो प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें जीवित वचन दिया है जो दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है। वो वचन हमको सिखा रहा है कि हर परिस्थिति में, हर पल, हर क्षण हमारे ध्यान को हम यहोवा की ओर लगाए रहे और लगातार उसकी स्तुति में बने रहे। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। तो फिर एक बार हमारे मध्य में उतर आया, हमारी प्रार्थनाओं को सुना, इसलिए हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। आज के इस आने वाले नए विषय को प्रभु हम समझ सके, उस पर हम चल सके, ऐसी सामर्थ्य और बुद्धि से भर कर तैयार कर राजा प्रभु। हम शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से, अपने परिवारों से, अपनी सेवकाई, अपने कार्य के स्थानों से यीशु के नाम से नष्ट करते हैं परमेश्वर का प्रभु। इस समय हम अपने आप को यीशु नासरी के पवित्र लहू में डुबोते हैं और अपने आप को नम्र और दीन करते हुए प्रभु तूने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रियो, फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर यीशु के नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। परमेश्वर ने फिर एक बार हमारे जीवन में मौका दिया कि हम उसकी स्तुति और उसकी आराधना कर सके, उससे वचनों को उसके वचनों के द्वारा आशीषित हो सके। इसलिए हम सब आज यहाँ फिर एक बार इकट्ठा हुए हैं और आज का जो हमारा संदेश है वो थोड़ा सा अलग है। एंड ऑल ग्लोरी टू गॉड फॉर दिस वंडरफुल सब्जेक्ट। वंस अगेन गॉड हैज़ गिवन मी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर इट टू हिज पीपल। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु नासरी के उपस्थिति में फिर एक बार परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे फिर एक बार यह जिम्मेदारी सौंपी कि जो भी परमेश्वर के वचन वो मुझे पहुंचाता है वो सेंट मैन, उसका सेवक होने के नाते से मैं आप तक पहुंचा सकूं। हालेलुया। ये एक बहुत ही अलग विषय और अलग शीर्षक है जिसको लेकर आज परमेश्वर हमारे मध्य में उपस्थित है। और मेरा विश्वास है कि इस अध्ययन के करने के द्वारा जो गंभीरता से इसे ग्रहण करेंगे उनको परमेश्वर भेद की बातों को इस पृथ्वी पर प्रकट करेगा। हालेलुया। इस पूरे विषय का अध्ययन करने के लिए हमने एक विशेष अध्ययन को चुना है। जब मैं पिछले दिनों प्रार्थना कर रहा था एक नए विषय के लिए, और प्रभु ने मुझे बहुत सारी बातें बताई और इस पूरे विषय का अध्ययन कलीसिया तक मैं सेंट में पहुंचा सकूं, इसलिए मैंने निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसके 20 से 31 वचनों को हमने चुना है, ताकि हम इन वचनों के द्वारा परमेश्वर से भेद की बातों को सीख सके। हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसके 20 से 31 वचन। The book of Exodus chapter 23 verses 20 to 31। ये हमारे इस पूरे अध्ययन का आधार रहेगा, ये फाउंडेशन वर्सेस रहेंगे। तो इसको ध्यान में रखकर, इसको टारगेट रखकर ही हम पूरे अध्ययन को प्रभु से प्राप्त करेंगे। इसलिए निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसके 20 से 31 वचन को आप रोज़ पढ़ना है जब तक हम इस अध्ययन को समाप्त न कर लें। और माफ़ करना, आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है। आज बहुत सारे मीटिंग्स मैं किया हूँ और फिर भी क्योंकि मेरा प्रभु से वायदा है, इसलिए मैं इस समय रात के इस समय में इस वचन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, थोड़ा सा खराश है गले में, लेकिन आप तक वाणी ज़रूर पहुँचाऊँगा। आमीन। सो निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसके 20 से 31 वचनों को हमने लिया है प्रियो। और जब मैं बहुत इसके ऊपर मनन कर रहा था तो जिस शीर्षक को मैंने प्रभु से पाया है उसको मैंने इस अध्ययन को हेडिंग दिया है,
protection, position, and preparation, the work of God. Amen. Protection, position, and preparation, the work of God. संरक्षण करना या सुरक्षा करना, एक पद देना या हमारे जीवन की तैयारी करना, ये परमेश्वर का कार्य है। हालेलुया। थोड़ा सा वियर्ड है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन दिस इज व्हाट गॉड हैज गिवन मी। मैन, यही मुझे प्रभु ने दिया है। प्रोटेक्शन, पोजीशन एंड प्रिपरेशन, द वर्क ऑफ गॉड, ये हमारा शीर्षक है। और मैं चाहता हूँ इस समय हम निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसके 20 और 21 वचन पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसके 20 और 21 वचन। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है। मैंने आपको बताया है एक्सोडस 23 20 to 31 हमारा बेस स्टडी रहेगा। और इस समय हम निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसके पहले 2 वचनों को पढ़ेंगे, 20 और 21 को, जो हमारा अध्ययन का विषय है। मैं हम सब एक साथ पढ़ेंगे। प्रिय, वचन कहता है, सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध न करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के लिए हम सबों को आशीष दे। वचन यहाँ 2 चीज़ों के बारे में बताता है, जो हमारे टॉपिक का हेडिंग है, प्रोटेक्शन और पोजीशन। क्योंकि यहाँ वचन कहता है, सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो तेरे मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, तुझे प्रोटेक्ट करेगा। आमेन। और उसके बाद लिखा है, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है, दैट इज पोजीशन, जो हमारा दूसरा शब्द है, पद है ना, या स्थान हम बोल सकते हैं उसको, है ना। आपको बड़े स्थान पर नियुक्त किया जाता है, आपका प्रमोशन किया जाता है, ऐसा बोलते हैं ना। सो पोजीशन जो है और प्रोटेक्शन जो है, ये दोनों शब्द इस वचन में आए हैं। फिर से एक बार हम ये दोनों वचन बड़े गंभीरता से और ध्यान से पढ़ेंगे। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध न करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा अर्थात परमेश्वर का नाम रहता है। हालेलुया। सी, मेनी टाइम्स गॉड कैन सेंड थिंग्स into your life that you don't access because your attention is elsewhere, है ना। अब यहाँ अगर आप ये इसके पहले के अध्ययन पढ़ेंगे तो आपको पता है कि कैसे बंधुआई में से उनको निकाला गया, पूरा सब लोगों को बाहर निकाला परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से। और वो सब हम स्टोरी जानते हैं, वो हमारा विषय नहीं है अध्ययन का। बट कई बार परमेश्वर हमको उन चीज़ों से बाहर निकलता है जिसमें हमको रहने की ज़रूरत नहीं है, और उस स्थान पर लेकर जाता है जहाँ हमारी योग्यता नहीं है। लेकिन यहाँ से निकाल कर जो हमें हमारी योग्यता से बढ़कर बड़े आशीष की ओर जब वो लेकर जाता है, बट स्टिल देयर आर सम राइचियस पीपल, देयर आर सम बिलीवर्स हु आर स्टिल इनटू दैट ओल्ड लाइफ। वो अभी भी उधर ही फंसे हुए हैं। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, मेनी टाइम्स गॉड सेंड द थिंग्स, कई चीज़ें परमेश्वर हमारे पास भेजता है, दैट you don't access because your attention is elsewhere। कई बार परमेश्वर हमारे पास बहुत सारी आशीष को लेकर आता है, पर हम उन आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर हमको आशीष दे रहा है, हमारा ध्यान कहीं और लगा हुआ है। हालेलुया। प्रियो, मेनी टाइम्स गॉड सेंड्स यू इंस्ट्रक्शन, विजडम, प्रोविजन। ये बहुत बार होता है धर्मी के जीवन में। 16 साल में मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि प्रभु ने मुझे कुछ अच्छा गिफ्ट लेकर आया, अच्छी आशीष लेकर आया, पर मैं संसार और शरीर की अभिलाषाओं में इतना फंसा हुआ पाया गया कि मेरा ध्यान ये आशीष की तरफ है नहीं, मैं वो संसार की बातों को ही आशीष समझकर अंधकार की ओर बढ़ता चला गया। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में कई बार इंस्ट्रक्शंस को लेकर आता है, आपके लिए सूचनाओं को लेकर आता है, सावधानी की सूचना देता है, कई बार विजडम, बुद्धि की बातें देता है, कई बार आपके लिए प्रयोजन या उपाय करता है, प्रोविजन लेकर आता है, बट you miss it because you were paying attention on something stupid which is completely useless for your life। हालेलुया। कई बार परमेश्वर आपके जीवन में
वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, उसके सेवकों के वाणी के द्वारा। कई बार वो आपके जीवन में इंस्ट्रक्शंस को लेकर आता है, विजडम को लेकर आता है, प्रोविजंस को लेकर आता है। बट we are so stupid that our mind and our heart is completely focused on the worldly things which are completely useless for our life. Hallelujah. कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर सावधानी को, चेतावनी को लेकर आता है, बुद्धि की बातों को हम लेकर हम तक पहुंचता है। कई बार वो हमारे जीवन में अच्छे उपाय को, अच्छी योजनाओं को लेकर आता है, अच्छे प्रयोजन को करने आता है, लेकिन हम इतने मूर्ख हैं कि हमारा ध्यान उन बातों पर नहीं जो स्वर्ग से आ रही है, परंतु उन बातों की ओर लगा होता है जो संसार में है, जो आपको क्षणिक सुख देने वाली है। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप अपने स्थानों पर कहेंगे आमीन, आमीन। इसके बाद हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 23 अध्याय, उसका 22 वचन। हमने अभी 20 और 21 पढ़ा। नाउ वी आर गोइंग टू रीड द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 23 एंड वर्स 22। मैं अंग्रेजी में पहले आपके लिए पढ़ूंगा। If you listen carefully to what he says and do all that I say, I will be an enemy to your enemies and will oppose those who oppose you. Hallelujah. परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, यदि हिंदी में हम पढ़ेंगे अभी सब लोग, यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वो करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन वचनों को पढ़े जाने के लिए हम में से प्रत्येक को आशीष दे। अगर मैं शायद आपके स्थान पर होता तो वहाँ उछल जाता, क्योंकि परमेश्वर कहता है यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं अर्थात परमेश्वर कहूँ उसका पालन करे, तो मैं अर्थात यीशु नासरी आपके शत्रुओं का शत्रु और आपके द्रोहियों का द्रोही बन जाएगा। हालेलुया। अर्थात आपके पूरी लड़ाई को वो अपने ऊपर ले लेगा और आपके लिए युद्ध जीतेगा। आमीन। नाउ when I was going through this verse, these are the exact feeling of God what he has for you. Amen. ये परमेश्वर ने अपने ना हृदय को या अपनी इच्छा को इस वचन के द्वारा प्रकट किया है। आमीन। अगर अभी इस समय आपके पास कोई है तो आप उससे क्या कहिएगा। अगर आपके आसपास में, आपके आजू बाजू में इस वचन को कोई और सुन रहा है, या आपके परिवार वाले हैं, या आपके बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, तो आप उनको मुड़ कर या पलट कर कह सकते हैं, तू मुझसे संभल कर रहना, बिकॉज आई गॉट अ स्ट्रॉन्ग बैकअप विथ मी। हालेलुया। तुम मेरे साथ संभल कर रहना, मस्ती नहीं करना, क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ी सहायता है। हालेलुया। और वो सहायता कौन है? वो सहायता स्वयं परमेश्वर है, क्योंकि उसने इस वचन के द्वारा अपने हृदय की बात को खोलकर धर्मियों के सामने रखा है, अर्थात आपके और मेरे सामने रखा है कि मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बन जाऊंगा। हालेलुया। सो इफ देयर इज समवन हु इज नियर बाय यू, you tell him or you tell her, better be nice to me because I got strong backup with me. Hallelujah. हमको बॉडीगार्ड्स की ज़रूरत नहीं है, हमको किसी से प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वयं इस बात का वायदा करता है कि तू चिंता मत करना अमित, मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनकर तैयार हो जाऊंगा। हालेलुया, आमीन। प्रियो, आप खुद सोचिए, अगर आज आपके बच्चों के बारे में कोई कुछ आकर आपको बहलाता फुसलाता है या गलत बोलता है, तो आप कैसा महसूस करोगे? थोड़ा सा सोच कर देखना। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपके बच्चों को कोई आकर कुछ गलत बोल दे या कोई उनको इंसल्ट कर दे, तो आपको कैसे महसूस होगा? इन द सेम वे, इन फैक्ट बेटर देन दैट, God will react. हालेलुया। अगर आपके शरीर के उत्पन्न किए गए बच्चों को कोई बुरा बोलता है, तो आप सामने वाले से लड़ने झगड़ने तैयार हो जाते हैं, तो आप तो परमेश्वर की संतान हैं। प्रभु ने मुझे और आपको यहाँ अधिकार दिया है कि हम उसे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सके। हालेलुया। तो अगर उनके बच्चों को कोई तकलीफ देगा, तो सोचो उस समय परमेश्वर का रिएक्शन क्या रहेगा। हालेलुया। इसीलिए उसने कहा है, मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बन जाऊंगा। ईमान। जब प्रभु ने इस वचन के द्वारा मुझे ये कंफर्ट दिया और मुझे ये कन्फर्मेशन दिया कि अरे तू चिंता नहीं करना, तेरा जो शत्रु वो मेरा शत्रु, तेरे खिलाफ जो विद्रोह करेगा
वो मेरे खिलाफ विद्रोह करेगा। हालेलुया। और मुझे मेरा मन बड़ा आनंदित हुआ कि चलो मेरे साथ परमेश्वर और उसकी संपूर्ण स्वर्ग की सेना मेरे साथ एक बड़े बैकअप के रूप में खड़ी है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर ही आपका परमेश्वर है और ये प्रत्येक वचन जो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, जो आपको मैं कोट करता हूँ, जो वो जितना मुझ पर लागू होता है उतना ही वो आप पर भी लागू होता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। यू आर नॉट ऑर्डिनरी मैन, यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन इन द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप वो महान हस्ती है जो जिनका परमेश्वर आकाश पृथ्वी और अधलोक का परमेश्वर है, जो स्वयं आपसे ये वायदा कर रहा है कि तेरा शत्रु मेरा शत्रु होगा और तेरे खिलाफ विद्रोह करने वाले के खिलाफ मैं भी विद्रोह कर उठूंगा। हालेलुया। प्रियो, जब मैं निर्गमन के इस पूरे अध्ययन को कर रहा था, मैंने तो पूरा निर्गमन पढ़ा उसके लिए और फिर इन वचनों के द्वारा प्रभु ने मुझसे बात की। और जब मैं निर्गमन की पुस्तक उसका 23, उसका 20, 21 और 22 पढ़ रहा था तो इन बातों को परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला कि तू अकेला नहीं है, तू डरना नहीं, सारा स्वर्ग तेरे साथ खड़ा हुआ है। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, मैं जब इस वचन का अध्ययन कर रहा था, परमेश्वर ने मेरे अंदर एक नए श्वास को फूंक दिया। अब मेरा हृदय इतना आनंदित, उत्साहित और प्रफुल्लित है कि आई एम सो एक्साइटेड टू प्रीच दिस वर्ड टू यू। मैं इतना आनंदित हूँ कि मैं इस वचन का प्रचार आपको कर रहा हूँ, क्योंकि हमने जो निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय, उसका जो हमने 20 और 21 पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि वह मेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए चुना है, दुनिया की कोई ताकत, कोई सामर्थ मुझे और आपको रोक नहीं पाएगी। उस स्थान को मैंने तैयार किया है, उसमें तुझे पहुंचाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर ने आपसे और मुझसे वायदा किया है प्रियो, और ये दोनों बातें आपके जीवन में ज़रूर पूर्ण होगी, क्योंकि परमेश्वर अपनी वाचा से कभी भी बदलता नहीं है। हालेलुया। उसने निर्गमन 23, 20 और 21 में इस बात का वायदा किया है कि मैं तेरे आगे एक दूत भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान पर तुझे पहुँचना है उस स्थान पर तुझे ज़रूर पहुँचाएगा। हालेलुया। आमीन। उसके लेकिन कुछ कंडीशन दिए हुए, उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना और विरोध नहीं करना। हालेलुया। This is very important when God speaks to you through the word, through the vision, through dreams, through prophecy. Always remember, be alert, सावधान रहना। Whatever God is speaking to you, do not rebel against it, but follow the protocol. Hallelujah. This is word of God. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वचन हमको सिखा रहा है कि सावधान रहना और जो वो करने के लिए कह रहा है उसे मानना, उसका विरोध नहीं करना। आमीन। क्योंकि स्वर्गदूत ने, लूसीफर ने परमेश्वर के खिलाफ रिबेलियसनेस किया, उसने विरोध किया और आज हम उसकी परिस्थिति और हालात जानते हैं। वो हमारे पाँव के नीचे है। हम ऐसे पाँव घुमाते हैं ना, ज़मीन पर ऐसे पाँव घुमाते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। ये उसकी आज हैसियत धर्मी के सामने है। हालेलुया। और ये किसने की है? आपने और मैंने नहीं, परमेश्वर ने किया है। आमीन। इसीलिए वचन यहाँ कहता है, मैं तेरी रक्षा भी करूँगा, जिस स्थान का मैंने तुझसे वायदा किया है उस कनान देश भी तुझे पहुँचाऊँगा। अर्थात आज तो आप कनान फिजिकली नहीं जाएंगे, पर जो भी आशीष वायदे के रूप में परमेश्वर ने आपसे की है, परमेश्वर कहता है मैं तुझे सुरक्षित रखकर उन वायदों तक, उस स्थान तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। लेकिन सावधान रहना और जो मैं कहूँगा उन्हीं बातों को तू मानना, मेरी बातों का विरोध नहीं करना, क्योंकि अगर विरोध करोगे तो वह अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। और आगे हमने 23 वचन का जो अध्ययन किया, 22 वचन का जो हमने अध्ययन किया, वचन लिखा है, यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही हो जाऊँगा। हालेलुया। प्रियो, ये अद्भुत वचन है। परमेश्वर जो बोलता है, जो उसने लिख दिया है, वो अटल है प्रियो। उसमें वो कभी भी मनुष्य की हैसियत, परिस्थिति, उसके औहदे के अनुसार वचन में परमेश्वर मेरा बदलाव नहीं करता है। हालेलुया। प्रियो, जो उसने लिख दिया है वो हमारे लिए पत्थर का मील साबित हो जाता है। हालेलुया। वो मेरे शत्रुओं का शत्रु रहेगा और वो मेरे द्रोहियों का द्रोही बनेगा। ऐसा उसने मुझसे और आपसे वायदा किया है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा
आपको बहुत ऐसे आशीष दे। मेरा विश्वास है आज जो वचन हमने सीखे हैं ज़रूर परमेश्वर ने आप में से कुछ लोगों से बातें की होगी। आपकी रक्षा भी परमेश्वर करेगा और जिस स्थान का उसने आपसे वायदा किया है, जो भी आशीष उसने वचन में आपके लिए के लिए लिखी है, उसे आपको ज़रूर परमेश्वर उस स्थान तक लेकर जाएगा। हालेलुया। कल हम इसके आगे के वचनों का अध्ययन करेंगे। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे और इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इन सुंदर और पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। फिर एक बार प्रभु जी निर्गमन के इन वचनों के द्वारा तूने हमारे अंदर नए श्वास नए प्राण को फूका राजा और हमें सामर्थ्य और बल से भर दिया, क्योंकि आज तूने हमसे फिर एक बार स्मरण दिलाकर वायदा किया कि तू हमारी रक्षा करेगा, तू हमारे शत्रुओं का शत्रु होगा और जिस स्थान पर हमें पहुंचना होगा वहां तू हमें ज़रूर पहुंचाएगा और जो हमारे खिलाफ विद्रोह करेंगे तो उनके खिलाफ विद्रोह कर उठेगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस अद्भुत चमत्कारिक वायदे के लिए परमेश्वर पिता। आज प्रभु फिर एक बार तूने हमारे निर्बल घुटनों को तैयार किया और सामर्थ्य और बल से भरकर तैयार किया, इसलिए हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता अब तक तू हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है प्रियो परमेश्वर ने ज़रूर वचन के द्वारा आप में से कुछ लोगों से बातें की है। प्रभु में सुरक्षित बने रहिए क्योंकि सुरक्षा का वायदा है और प्रभु जिस स्थान पर आपको लेकर जाने का वायदा कर चुका है वहाँ आप ज़रूर पहुँचेंगे। इस बात के विश्वास को थाम कर रखिएगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासबान उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें और हो सके प्रियो, होना चाहिए, हो सके नहीं, दिस इज़ नॉट एन ऑप्शन, बट ज़रूर आप निर्गमन के पुस्तक उसका 23 अध्याय उसके 20 से 31 वचनों को ज़रूर पढ़ें। परमेश्वर आपके लिए समय को ज़रूर निकालेगा। आप मांगिए प्रभु से, प्रभु आपको समय ही समय देगा और बड़ी गंभीरता से इन वचनों को पढ़ना, क्योंकि बहुत सारी भेद की बातें अभी प्रभु हमें बताना बाकी है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे।